उसके साथ ही हमारे आगे पीछे फिर रहे थे। हर मुमकिन कोशिश थी उनकी कि वो हमारी हर जरूरत पूरी करती। मैंने तो कोई तकल्लुफ नहीं किया था, लेकिन गोगला शदीद जज्बातियत का शिकार रही थी। गलबन कनाशी उसके जहन में अब भी उसी कुव्वत से मौजूद था जैसे पहले। ये दूसरी बात है कि उसकी मोहब्बत अब इंतकाम की शक्ल इख्तियार कर गई थी। जैसा कि मैं बता चुका हूँ, प्रोफेसर के वहां दिन रात का या गुजरने वाले वक्त का कोई तयन नहीं किया जा सकता था। अलबत्ता इन लम्हात में जबकि लोग आराम करते थे और जब जागते थे तो उसे आज या कल का नाम दे दिया करते थे। गलबन कल का तस्वुर उनके जहन में भी मौजूद था। चुनाचे इस लिहाज से जब वक्त गुजर चुका तो योशना के वो आदमी जो इस वक्त भी हमारे सामने मौजूद थे, जब योशना ने मुकाबले के लिए कहा था, बिलाखिर हमारे पास पहुंच गए। उन्होंने मुस्कुराते हुए इस्तज़ाइया अंदाज में मुझे देखा और कहने लगे, गोगला और गोगला के कास, क्या गुजरे हुए वक्त ने तुम्हें कुछ सिखाया है? क्या तुम्हारे ज़हनों में कुछ तब्दीलियां पैदा हुई हैं? अगर कोई तब्दीली पैदा हुई है तो हमें इसके बारे में बताओ, ताकि हम योशना को जाकर इत्तला दे दें कि उसने जो इंतजामात किए हैं उन्हें तर्क कर दे। और अगर तुम अपने फैसलों पर बरकरार हो तो फिर योशना तुम्हें मैदान जंग में आने की दावत देता है। ओह, क्या योशना बजाते खुद हमसे खौफजदा है? और अगर खौफजदा है तो उसे हमारा पैगाम दो कि वो इलाका छोड़कर कहीं चला जाए और किसी पहाड़ के दामन में या किसी वीरान इलाके में अपना मस्कन बना ले जहां इंसानों का गुजर ना हो। हम वादा करते हैं उसे तलाश करके कत्ल करने की कोशिश नहीं करेंगे, लेकिन अगर उसकी मौत ने उसे तलब कर ही लिया है तो फिर उससे कहो कि मुकाबले से भागने की कोशिश ना करे। मैंने जवाब दिया और मेरे उस जवाब पर तमाम लोगों के चेहरे गुस्से से सुर्ख हो गए थे, लेकिन उन्होंने एक लफ्ज भी नहीं कहा था। तब कुछ देर के बाद उनमें से एक शख्स ने कहा, तो फिर मैदान जंग में चलने की तैयारी करो। ठीक है, तुम जाओ, एक आदमी को यहां छोड़ जाओ, हम आते हैं। मैंने कहा और उस शख्स ने गर्दन हिला दी। फिर उनमें से एक आदमी रह गया और बाकी लोग चले गए। मैंने गोगला की तरफ देखा। गोगला का चेहरा धुआं धुआं हो रहा था। तब मैंने उसके शाने पर हाथ रखकर कहा, गोगला, जिस मकसद के तहत यहाँ आई हो उसे पूरा करो, और मकसद पूरा करने का यह अंदाज नहीं होता। मैं माजरत खा हूँ, मैं शर्मिंदा हूँ, बस मैं अपनी ज़हनी कैफियत तुम्हें नहीं बता सकती खास, और अब मैं कुछ पूछना भी नहीं चाहता गोगला। मैंने जो कुछ कहना था कह दिया है, और अब योशना से जंग मेरा ज़ाती मसला बच चुका है। ठीक है, मैं तुम्हें रोकने की कोशिश नहीं करूंगी खास। चलो चलते हैं, गोगला ने कहा, और मैं आगे बढ़ाया। और बिलाशुबा अब उस औरत से मुझे उलझन सी होने लगी थी। उसने इतनी शदीद तकदो की थी और मैंने उसका भरपूर तौर पर साथ दिया था। अब यह बात तो मुनासिब नहीं थी कि यहां तक आने के बाद मैं वापस चला जाऊं। अगर तुम्हें इस बात से शदीद इख्तिलाफ है तो मैं नजरसानी कर सकता हूं। बिलाखिर मैंने कहा, मैं तो अब खामोश हूं काश, वो बोली, लेकिन तुम्हारा चेहरा बहुत सी कहानियां सुना रहा है। तुम इन कहानियों पर गौर मत करो। आखिर क्यों? बस तुम उसे औरत की कमजोरी ख्याल करो। हालांकि जिस मकसद के लिए तुमने इतनी तगदो की है उसकी तकमील के वक्त तुम्हें इतना हल्का नहीं होना चाहिए। बस मुझे तुम दोनों ही अजीज हो। किसी को नुकसान पहुंचा तो मैं वो खामोश होगी। उसकी दो रूखी कैफियत मुझे नापसंद थी। मैदान जंग में ये तो नहीं हो सकता था कि मैं गोगला के उतरे हुए चेहरे को देखूं और योशना से रायत बरतूं। मैंने बेशुमार इंसानों से जंग की थी और इन्हें शिकस्त दी थी, लेकिन इस बार मेरा मुकाबला एक ऐसे इंसान से था जो जिस्मानी कुव्वतों के अलावा ऐसी पोशीदा कुव्वतों का मालिक भी था जिनके बारे में मुझे कुछ मालूम नहीं था। मैदान जंग बिलाशुबा मैदान जंग था। इंसानों का एक समंदर ठाठे मार रहा था। जब फिर उन्होंने दूर से हमें देखा तो सारी गर्दनें इस तरफ घूम गईं। एक अजीब मंजर था और मेरे जहन में गुदगुदी हो रही थी। इस किस्म के मनाजिर मेरी जिंदगी में पहली बार नहीं आए थे प्रोफेसर। मैं तो बारहा ऐसे मुकाबलों में हिस्सा ले चुका था। मैं फातिहाना शान से मैदान में दाखिल हुआ। गोगला मेरे साथ थी। वैसे असूलों का ख्याल रखा गया था। क्योंकि गोगला खुद जंग नहीं कर रही थी बल्कि उसके काज को जंग करना थी, इसलिए उसके लिए भी एक उम्दा नशिस्तगाह बनाई गई थी और वहां वो एक फरीक की हैसियत से बैठी हुई थी। दूसरी तरफ योशना भी अपनी जगह बैठा था। वो एक अनोखे लिबास में था, एक अबा पहने हुए जिसमें हीरे टंके हुए थे। गोगला को इसके नशिस्त पर भेज दिया गया और मैं भी उसके नजदीक एक दूसरी नशिस्त पर बैठ गया। थोड़ी देर के बाद चंद लोग एक मखसूस तर्ज के ढोल लेकर मैदान में आ गए और जोरों जोर से उन्हें पीटने लगे। गोगला खामोश थी। वो सकूत के आलम में थी और उसका चेहरा धुआं धुआं हो रहा था। ढोल पिटते रहे और फिर एक बूढ़ा आदमी चंद लोगों के साथ मैदान में आ गया। उसने हाथ उठाए और ढोल खामोश हो गए। बोलते हुए लोग भी खामोश हो गए थे। तब बूढ़े की आवाज उभरी जो उसकी उम्र की बनिस्बत काफी तेज थी। उसने गरेदार आवाज में कहा, वतन वालों, जो कुछ तुम्हारे सामने हो रहा है तुम्हारे लिए अजनबी नहीं है। बस्तियों का हुक्मरान वही होता है जो हजार आंखें, हजारों हाथ और पांव रखता हो, जिसकी कुव्वत दूसरी तमाम कुव्वतों पर हावी हो
खा वो इंसान हो या जानवर, खा वो आग हो या तूफान। इन चीजों पर कुदरत रखने वाला हमारा खास होता है, लेकिन सदियों के असूलों के मुताबिक अगर कोई ज्यादा कुव्वतें लेकर सामने आए तो वो भी काबिल एहतराम होता है और उससे पूछा जाता है कि खुद उसकी ख्वाहिश क्या है। अगर वो हुक्मरानी तलब करे तो फिर कासे आजम पर वाजिब होता है कि वो खुद को उससे बरतर साबित करे। आने वाला अगर किसी चीज का तालिब होता है तब भी उसे कासे आजम को उसके बारे में गौर करना होता है। अगर कासे आजम कबूल करे तो वो चीज आने वाले को बख्श सकता है, और अगर वो कबूल ना करे लेकिन आने वाले की तलब बरकरार रहे तो कासे आजम उसे सजा दे सकता है। सो लोगों, तुमने गोगला का नाम जरूर सुना होगा। कुछ अरसा कबल की मजलिस में गोगला का नाम जेर बहस आया था, क्योंकि यह अरसा दराज की बात है जब गोगला ने पहाड़ों के एक सिलसिला में अपनी ममलिकत का ऐलान किया था। लेकिन फिर योजना ने हमारे हुक्मरान ने फलूस को ताकत दी कि वो गोगला से सब कुछ छीन ले। गोगला को पैगाम दिया गया, उसने वो पैगाम ठुकरा दिया और अपने कास के जरिए फलूस को खत्म कराया, और बिलाखिर वो अपनी हुक्मरानी तस्लीम कराने यहां तक चली आई। मुकद्दस योजना ने असूलों का एहतराम किया। यहां से उसने आंधी भेजी जो गोगला को जेर न कर सकी, और फिर योजना ने खुले मैदान में गोगला से मुकाबला करने का फैसला कर लिया। हम वतनों, चूंकि ये मुकाबला गोगला के कास से है जो मर्द है और बिलाशुबा तुमने देखा होगा काफी मुख्तलिफ नजर आता है आम लोगों से, इसलिए इस मुकाबले को जिस्मानी मुकाबला और इसके बाद इल्म का मुकाबला कहा जा सकता है। अब गोगला का कास और मुकद्दस योजना एक दूसरे से सवालात करेंगे और मैं इनके दरमियान सालिस के फ्राइज अंजाम दूंगा। बूढ़े ने पहले योजना की तरफ और फिर मेरी जानिब देखा और योजना अपनी जगह से उठ गया। वो मुस्कुराता हुआ मैदान के दरमियान आ गया। बूढ़े ने मुझे इशारा किया और मैं भी मैदान में पहुंच गया। दरमियान में बूढ़ा खड़ा हुआ था। तुम दोनों एक दूसरे से तरीके जंग या दूसरे किसी भी मसले पर सवालात कर सकते हो, एक दूसरे का माफिल जमीर मालूम कर सकते हो। पहला सवाल योजना करेगा। खूबसूरत नौजवान ने गर्दन खम की और मेरी जानिब देखने लगा। फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, नौजवान तेरा नाम क्या है? गोगला मुझे कास कहकर पुकारती है। ठीक है, लेकिन तेरा नाम तो कुछ होगा। वो उसे जाहिर नहीं करना चाहती। मैंने जवाब दिया। और तू? उसने पूछा। मैं इसकी हर ख्वाहिश से ताउन करना चाहता हूँ। क्या गोगला तू इसे इश्क करती है? उसने बराह रास्त सवाल किया और मुस्कुराने लगा। उसके अंदाज में शरारत थी, जैसे लोगों के सामने वो कोई अहम इंकिशाफ करना चाहता हो। नहीं, बल्कि वो तुझसे इश्क करती है कनाशी। वो तेरे बचपन की साथी है जिसे तू योजना बनकर भूल गया है। जब उससे कबल के तू उससे प्यार करता था, मैंने इसका दाव उसी पर पलट दिया और योजना एक लम्हे के लिए मेरे जवाब से बौखला गया। क्या तू उससे भूल गया था योजना? मैंने फौरन पूछा। नहीं, लेकिन मैंने उससे कोई वादा नहीं किया था, और जब उसने अपनी मोहब्बत का हवाला दिया तो मैं उसे कबूल करने के लिए तैयार नहीं था। गोया तू उसे पहचानता है? क्यों नहीं, योजना ने जवाब दिया। वो कच्चा पड़ गया था, बदला लेना चाहता था। चुनांचे चंद लम्हात उसने सोचा, फिर बोला, तो बात यूं हुई कि गोगला मुझसे इश्क करती है और तू गोगला को चाहता है। नहीं, हम दोनों के दरमियान चाहत का कोई रिश्ता नहीं है। तो फिर तू उसका मददगार क्यों बना? यह बात उसके और मेरे दरमियान है। क्या तू इसकी तख्लीक है? नहीं। क्या उसने तुझे अपने इल्म सौंपे हैं? नहीं, मैंने साफ गोई से काम लिया। गोया तू जिन कुफ्तों से जंग करेगा वो तेरी अपनी होंगी। हाँ, अगर तू ये जंग जीत ले तो हुक्मरान गोगला रहेगी या तू खुद? गोगला? और तेरी हैसियत क्या होगी? कुछ नहीं। क्या गोगला तू इसे शादी करेगी? नहीं, मैंने सुकून से जवाब दिया। फिर कौन सा लालच तुझे मौत के नजदीक ले आया है? मैं गरूर शिकन हूं, मैंने भारी लहजा में कहा, और मेरी ये आवाज सकूत तारी कर देती थी, क्योंकि इसमें मेरा गजब होता था, और यह गजब इस वक्त जागता था जब कोई खुद को अजीम तर साबित करने की कोशिश करता था। तो लोगों ने चौंक कर मुझे देखा। क्या मतलब है? योजना ने पूछा। गोगला की जुबानी मैंने सुना कि तू योजना है। मुझे से कोई दिलचस्पी नहीं थी, क्योंकि मुझे हुकूमत करना पसंद नहीं। तब उसने कहा कि तू अजीम तर है। सो मैंने तस्लीम न किया, क्योंकि अजीम मैं हूं और किसी दूसरे का यह दावा गलत साबित करना मेरा फर्ज है। चुनांचे मैं गोगला को लेकर यहां आ गया, इसका कास बनकर। हाँ ठीक है, तुझे अपनी अजमत साबित करने का पूरा हक है। सिर्फ एक सवाल का जवाब और दे। जरूर पूछो योजना, जरूर पूछो। तूने इल्म कहां से हासिल किया है? कहीं से नहीं। क्या मतलब? योजना ताज्जुब से बोला। हाँ, मैं तुझसे इल्म की कुव्वत से नहीं लड़ूंगा, बल्कि सिर्फ मेरी जिस्मानी कुव्वतें तेरे मुकाबले आएंगी। मैंने कहा, और मेरी आवाज बेशुमार लोगों के लिए हैरत का बायस बन गई। खुद योजना ने ताज्जुब से बूढ़े सालिस को देखा और ताज्जुब से बोला, ये क्या कह रहा है? जो कुछ कह रहा है वो बेहद ताज्जुब खेज है। बूढ़े ने भी गर्दन हिलाते हुए कहा, क्या इससे जंग मेरी तौहीन नहीं है? क्या ये जानने के बाद भी कि मैं इससे जंग करूं ये अलूम से नावाकिफ है? योजना ने हकारत से कहा। नौजवान कास, तू जो कुछ कह रहा है इसे समझता भी है? अच्छी तरह, मैंने हंस कर जवाब दिया। और तू मुकद्दस योजना को अपनी जिस्मानी कुव्वतों से जेर करेगा? यकीनन। योजना से कहो कि अपने इल्म की कुव्वत से मुझे पीस डाले। अगर वो ऐसा करेगा तो बहरहाल
बरतर और आला रहेगा, वरना मेरे हाथों मारा जाएगा। मैंने भी हकारत से जवाब दिया और योशना गैज़ो गज़ब से सुर्ख हो गया। यह भी तो हो सकता है कि यह शख्स झूठ से काम ले रहा हो। बिलाखिर उसने कहा, लेकिन यह जंगी असूल के खिलाफ है। ऐ शख्स, अगर तू सिर्फ जिस्मानी कुव्वतों से जंग करेगा तो क्या इसका सबूत भी देगा? क्या तू आतशी दायरे से निकलेगा जो तिलिस्म शिकन है, और तेरे पास शहर की जितनी कुव्वतें हैं सब जलकर राख हो जाएंगी? शहर तो एक अमानत होती है, जिसकी तौहीन की जाए तो वो खत्म हो जाता है। तेरी गुफ्तगू बहुत तवील है बूढ़े, और यह हकीकत है कि तू कनाशी का नमक ख्वार है, लेकिन इस वक्त तूने सालसी की मुकद्दस अमानत संभाली हुई है। इसके साथ भी इंसाफ कर। मैं इस आतशी दायरे से गुजरना चाहता हूं ताकि तुम लोगों की बकवास खत्म हो और मैं इसका गरूर तोड़ने के लिए अमली कार्रवाई करूं। मैं नागवारी से कहा और बूढ़े ने गहरी सांस ली। तूने ठीक कहा, इसने जवाब दिया और फिर लोगों को इशारा किया। उसके करीब आ गए तो बूढ़े ने उन्हें हदायत दी और वो चले गए। तब उसने योशना से पूछा, योशना, क्या तू इसके खिलाफ सिर्फ जिस्मानी कुव्वत सर्फ करेगा? जिस्मानी भी और शहर की कुव्वत भी। मैं इसे हर तरह जेर करूंगा, मैं कोई पाबंदी कबूल नहीं करूंगा। योशना ने कहा, क्या तुम इसके लिए तैयार हो? उसने मुझसे पूछा। हाँ, मैं तैयार हूं। तब बूढ़े ने दोनों हाथ बुलंद किए और फिर हम दोनों के दरमियान से हट गया। योशना अपने तख्त की तरफ चल पड़ा और लिबास वगैरह बदलने लगा। अब वो जंग का लिबास पहन रहा था और प्रोफेसर, मैं तो किसी लिबास का आदी ही नहीं था सिवाय इस मुख्तसर लिबास के जिसे पहनकर जंग करने का सही लुत्फ आता था, यानी जानवर के चमड़े का मखसूस लिबास जो सिर्फ सतर पोशी कर लेता था। चुनाचे मैंने भी अपना लिबास उतार दिया और सदियों की रौनत मेरे वजूद पर छाकी। वह रौनत जो सारी दुनिया को हकीर समझती है। कोई भी हो फानी है, और वजूद बख्शने वाले ने मुझे एक न मिटने वाला वजूद अता किया था। चुनाचे किसी की मजाल के मुझे जेर करने की सोचे, और अगर सोचे तो मैं उसका वजूद हमेशा के लिए खत्म न कर दूं। आछी दायरा रोशन हो गया। एक अजीम हल्का जो किसी धात का बना हुआ था और उसके किनारे आग उगल रहे थे। लाने वाले इसे बड़े तकद्दुस के साथ लाए थे और फिर 6 बूढ़े आदमियों ने इस पर मंतर पड़े और दायरे के शोले निल्लाहट इख्तियार करके। तब इन्हीं में से एक बूढ़े ने जोर जोर से कहा, देखने वालों, दायरा तिलिस्म शिकन हो गया है। योशना के अजीम मुकाबिल ने कहा है कि इसके पास कोई इल्म नहीं, वो सिर्फ जिस्मानी कुव्वतों से जंग करेगा और इसकी परख के लिए यह दायरा रोशन किया गया है। अगर वो झूठ बोल रहा है तो अपना तिलिस्म खो बैठेगा और उसके बाद भी इसे योशना से जंग करना होगी। तो ऐ शख्स, आ और अपने दावे का सबूत दे। मैं आगे बढ़ा और दायरे में दाखिल हो गया। एक की बजाय कई बार मैं इस दायरे में आने जाने लगा और इस तेज आग से खूब लुत्फ अंदोज हुआ। देखने वाले मुझे मुतअज्जिबाना निगाहों से देख रहे थे और योशना भी किसी कदर हैरान नजर आ रहा था। तब वही बूढ़ा आगे बढ़ा जो सालिस था। ठीक है नौजवान, तू सादिक है और अब यहां कोई नहीं है जो तेरी बात पर यकीन न करे। बस लोगों, दायरे को हटा दो। और फिर मैदान साफ हो गया प्रोफेसर। और ये शख्स जो मेरे सामने हथियारों से लैस होकर आया, मेरी चूंटी की हैसियत रखता था। इसने मेरे तैशे की जर्ब न देखी थी, और फिर जब मेरा पसंदीदा हथियार मुझे मिल जाए तो फिर मेरी जोरानी का क्या ठिकाना। हथियारों के इंतखाब का हक मुझे दिया गया था और न जाने इतना भारी तैशा उन्होंने क्यों बनाया था। मैंने एक लम्हे की ताखीर के बगैर उसे उठा लिया और इसे तोलने लगा। मेरी आंखें खुशी से चमकने लगी। तैशा काफी भारी और मेरी पसंद के मुताबिक था। देखने वाली आंखों में दिलचस्पी की चमक बढ़ती जा रही थी। बिलाखिर मैदान साफ हो गया और अब हम दोनों एक दूसरे के मुकाबिल थे। दिलचस्प बात यह थी कि मेरे मुकाबिल ने भी तैशा ही पसंद किया था, लेकिन इसका तैशा हल्का था और वो इसे नहायत फुर्ती से हिला सकता था, जबकि उसके ख्याल के मुताबिक मैं भारी तैशे को ज्यादा फुर्ती से हरकत नहीं दे सकता था। मुकाबला शुरू हो गया। योशना बेहद चालाक और चुस्त मालूम होता था। तैशा हिलाते हुए उसने कई बार मुझे झुकाई दी, लेकिन मुझे बिदकने की क्या जरूरत थी। अगर तैशा मेरे बदन पर आ भी पड़ता तो कौन सा मुझे नुकसान पहुंचाता। इसलिए मैंने उसे किसी न तजर्बाकार बच्चे की तरह नजरअंदाज किया और योशना ने मेरी इस लापरवाही से फायदा उठाने के लिए हमला कर दिया। लेकिन इस बार मैंने तैशा सामने कर लिया था। पूरी कुव्वत से चिल्लाया हुआ तैशा मेरे भारी तैशे पर पड़ा और योशना के हाथ से निकल गया। योशना का हाथ झुंझुना गया। वो मेरे वार से बचने के लिए कई कदम पीछे हट गया। इसका तैशा मेरे कदमों में बढ़ रहा था, लेकिन मैं अपनी शान के खिलाफ नहीं कर सकता था। किसी को निहत्था समझकर हमला क्यों करता। मैंने पांव के अंगूठे से उसके तैशे को उसकी जानिब उछाल दिया और बड़ी हकारत थी मेरे इस अंदाज में। योशना ने तैशा लपक लिया था, लेकिन वो इस हकारत अमेज रवैये से चला गया। वो फुर्ती से आगे बढ़ा और ताबड़तोड़ कई हमले मुझ पर किए, लेकिन इस बार मैंने सिर्फ जिस्मानी फुर्ती दिखाई थी। इसके वार शाई की आवाजों के साथ मेरे इधर उधर से गुजरने लगे और फिर मैंने पहला वार किया और बड़ा कारी वार था। योशना का तैशा वाला हाथ बाजू के करीब से कट गया और योशना के हल्क से तवील करहा निकल गई। इसका हाथ और तैशा नीचे गिर पड़ा था।
योशना ने दूसरा हाथ कटे हुए बाजू के उबलते खून पर रख लिया और दांत पीस कर जोर से एक आवाज निकाली। दूसरे लम्हे उसका कटा हुआ हाथ जमीन से बुलंद हुआ। तेशा उसी तरह उसमें दबा हुआ था और फिर यह बाजू मुझ पर हमले करने लगा। मैंने दांत पीस कर इन हमलों को रोका और फिर मैंने भी 2-3 बार तेशा घुमाया और बाजू के टुकड़े कर दिए। फिर मैं बर्क रफ्तारी से योशना की तरफ लपका और मैंने उस पर वार किया, लेकिन दूसरे लम्हे योशना का बदन धुआं बन गया और मेरा तेशा उससे गुजर गया। लेकिन योशना मेरे अकम में नमूदार हुआ था और इस बार उसके दोनों हाथ सलामत थे और वह हंस रहा था। मेरे हजारों वजूद हैं नौजवान, तुझे 1000 बार मुझे कत्ल करना होगा। बिलाशुबा तूने मेरा एक वजूद फना कर दिया। देख वो पड़ा हुआ है मेरा मुर्दा वजूद, लेकिन कब तक तू कितनों को कत्ल करेगा? कोशिश कर, मैं कई बार तेरे हाथों मरने के लिए तैयार हूं। मैं थोड़े फासले पर पड़ी योशना की लाश को देखा, लेकिन योशना मेरे नजदीक भी खड़ा था। अब मैं झल्ला गया था। मैंने वार किया और योशना की गर्दन उड़ गई, लेकिन फौरन ही तीसरे योशना ने वो गर्दन लपक ली। वो तब भी मुस्कुरा रहा था। फिर उसने अपने एक हाथ को फैलाया और दर्जन भर योशना मेरे मुकाबले आ गए। मेरा काम तेज हो गया। ऐसे शख्स को अब राय देना मेरे लिए मुमकिन नहीं था। मेरा तेशा जिस रफ्तार से काम कर रहा था वह दूसरों के लिए सख्त हैरान कुन था। जरा सी देर में मैंने इनका सफाया कर दिया। मैदान में योशना की तकरीबन 15 लाशें पड़ी थीं और योशना अपने लिए हथियार मुंतखब कर रहा था। इस बार मैंने काफी लंबी तलवार उठाई थी, पतली और लंबी तलवार, क्योंकि तैशे वो एक बार भी मेरे जिस्म को नहीं छू सका था। एक बार फिर वो मुस्कुराता हुआ मेरे सामने आ गया। योशना, अगर तेरे 10,000 वजूद हों तब भी मैं इनमें से एक भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बस तू मैदान छोड़कर मत भागना। नहीं मेरे शेर, अगर भागना चाहूं तो तब भी भाग नहीं सकता। फैसला लाजमी है, दोनों में से एक को फना होना पड़ेगा। तब ठीक है, मैंने कहा, और उसके बाद हम दोनों के दरमियान एक खौफनाक जंग होने लगी। योशना बड़ी बेजिगरी से लड़ रहा था, लेकिन मैं भी इस वक्त शदीद मेहनत कर रहा था। मैं इस पर यह जाहिर नहीं होने देना चाहता था कि हथियार मेरे बदन पर बेअसर हैं। और फिर मैंने मजीद 10 बार उसे कत्ल किया। एक मरता था तो दूसरा अकब से आ जाता था। फिर वो एकदम घबरा गया। योशना की एक नहीं चल रही थी और मैदान में उसकी लाशों के अंबार लगे जा रहे थे। देखने वाले साकत थे। गोगला का चेहरा अजीब हो रहा था और अब योशना की हंसी भी कम होती जा रही थी। अब वो संजीदा था। फिर वो तशवीश ज़दा नजर आने लगा। फिर इतनी लाशें मैदान में बिछ गईं कि मैदान भरने लगा। मेरे बदन पर अभी एक निशान भी नहीं लगा था। तब अचानक योशना रुक आया। उसने चारों तरफ देखा और फिर बूढ़े की तरफ हाथ उठाकर बोला, मैं अब नहीं लड़ना चाहता। चारों तरफ हंगामा हो गया था। योशना ने हार मान ली थी। योशना को शिकस्त हो गई। योशना को शिकस्त हो गई। लोग बुरी तरह से चीख रहे थे। खामोश हो जाओ, खामोश, बूढ़ा चीखा। काश गोगला, मुकद्दस गोगला, हमारी योशना गोगला है। लोग बुरी तरह शोर मचा रहे थे। खामोश हो जाओ, खामोश, सुनो तो, खामोश हो जाओ। अब हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे, अब हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। लोग बददस्तूर चीखते जा रहे थे। तब बूढ़ा गोगला के पास पहुंचा तो मैंने हुक्म दो कि वो खामोश हो जाए। उसने गोगला से इस्तदा की, लेकिन गोगला के हवास खुद गायब। मुश्किल तमाम वो खड़ी हुई। खामोश हो जाओ, खामोश हो जाओ, उसने हाथ उठाकर कहा और लोग खामोश हो गए। तब बूढ़े ने कहा, वतन के लोगों सुनो, शोर मचाने से क्या हासिल, जो कुछ हुआ है वो सबके सामने है। कनाची जो अब से कुछ देर कबल हमारा योशना था, हमारे आबाओ अजदाद की मुकद्दर रस्म के मुताबिक शिकस्त खा चुका है और ये शिकस्त उसने खुद अपने मुंह से कबूल की। तुमने देखा कि गोगला, कास गोगला, अजीम गोगला अपने जिस कास के साथ आई थी, इसने सबसे पहले यह साबित किया कि वो किसी जादू के जेर असर नहीं है। वो जादुई कुव्वतों से नहीं बल्कि जिस्मानी कुव्वतों से जंग करेगा और इसके लिए वो मुकद्दस दायरा जो हमारे आबाओ अजदाद के दौर से हर किस्म के जादू सल्ब करने की कुव्वत रखता आया है, इसने इसे साबित किया कि गोगला का कास किसी जादुई कुव्वत के जरिए असर नहीं। और इस कास ने इस दायरे से निकलकर यह साबित कर दिया कि वो जो कुछ कह रहा है वो दुरुस्त है। बिलाशुबा इसने अपनी जिस्मानी कुव्वतों से योशना के बेशुमार हम शक्लों से, इसके हजारों कुव्वतों से जंग की। और लोगों, तुम जानते हो कि यह जंग नाकाबिले यकीन थी। किसी जिस्मानी कुव्वत से ऐसी जंग न देखी गई न सुनी गई। बहरहाल कास गोगला जिस मकसद को लेकर यहाँ आई थी वो पूरा हो गया और इन्होंने ये साबित कर दिया कि ताकत इनके जेरे असर है। सो हम अपने आबाओ अजदाद के नसूलों को नहीं भूलेंगे। मेरा मकसद कास गोगला से है। जंग जीत जाने के बाद वो हमारी हुक्मरां है, इस पूरे इलाके की हुक्मरां है। और इस बात को तस्लीम कर लेने में किसी को आर नहीं कि कास गोगला सबसे ज्यादा ताकतवर है, सबसे ज्यादा बाइल्म है। हम तस्लीम करते हैं मोहतरम सत्या। हजूम की आवाज सुनाई दी, लेकिन बूढ़े ने इन्हें खामोश होने का इशारा किया और हजूम पर फिर सन्नाटा छा गया। ये कास इन्होंने जहां से भी हासिल किया, जिस तरह इन्होंने इसे अपनी मदद पर आमादा किया, ये इनका अपना मसला है और ये तमाम काम हमारे असूलों से हट कर नहीं है।
इसलिए गोगला को काज तस्लीम कर लेने में हम में से किसी को भी आर नहीं। रही कनाशी की बात, जो कभी योजना था तो अब उसकी कोई हैसियत नहीं रह गई है। हाँ, वो शख्स जिसने इसे जेर किया है इसकी जिंदगी का मालिक है और कनाशी इसका गुलाम।